नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथियों, एनसीईआरटी की नई बुक्स की बात अगर हम करें तो देखिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है। लगभग 2-3 महीने हो चुके हैं इन बातों को चलते हुए और बच्चों के मैसेज कॉल वगैरह भी आ रहे हैं कि सर नई जो किताबें हैं वो कब आएंगी, और नई किताबें अगर आएँ तो जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम पढ़ें या नई किताबों का वेट करें। तो मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की नई बुक्स जो हैं उनमें क्या बदलाव होगा। सिलेबस नहीं बदलेगा। पहली बात, क्या किया जाएगा तो सिलेबस कम किया जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम कम होगा। ठीक है, बस यही बदलाव है, कम। बाकी कोई बदलाव नहीं है। पाठ्यक्रम को कम कर दिया गया है, यानी सिलेबस जो था पहले उससे घटा दिया गया है। कहां से देखोगे सारी चीजें बता दूंगा वीडियो में। पहले रीजन जान लेते हैं कि क्यों हटाया गया है, कंटेंट क्यों हटा दिया गया है, कम क्यों किया गया है। उसके जो रीजंस दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। यानी कि हो सकता है कि भाई 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में भी एक चैप्टर है, उसी टाइप का एक चैप्टर जो है वो साइंस में भी दे रखा है, वैज्ञानिकों से संबंधित हो सकता है, उपग्रहों से संबंधित हो सकता है, जो सामाजिक में भी हो और आपके साइंस में हो, ऐसे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। इसके अलावा कठिनाई स्तर को कम करने के लिए भी ऐसा किया गया है जिससे कि बच्चे मानसिक तनाव ना लें और कोई गलत कदम न उठाएं। इसके अलावा एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा में या उसकी ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना, यानी कि एक चैप्टर 9वीं क्लास में भी है और उसी का थोड़ा बहुत अलग रूप 10वीं क्लास में भी है, तो उस चैप्टर को पूर्ण रूप से हटाया गया है। चाहे 9वीं से हटा दो चाहे 10वीं से, एक जगह से हटा दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थी के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री को बनाने के लिए भी ऐसा किया गया है, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे को टीचर पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा पढ़ने के लिए। वो खुद से या अपने सहपाठी की मदद से भी उस टॉपिक को पढ़ सकता है। ठीक है, इस हिसाब का पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश की गई है। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, यानी कि वर्तमान में जो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है पढ़ाने की दृष्टि से, उन चीज़ों उन टॉपिक्स को भी हटाया गया है सिलेबस में से। तो एनसीईआरटी की नई बुक्स में केवल पाठ्यक्रम कम किया गया है, लगभग 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। कुछ चैप्टर को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, तो कुछ चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स को कम किया गया है। ठीक है, तो आप कहाँ से देखेंगे बदला हुआ सिलेबस, अभी आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा साथियों, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर नया सिलेबस आने के बाद या नई किताबें आने के बाद पढ़ें या क्या करें, क्या बदलाव होगा, तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात है कि बदलाव नहीं होगा। पाठ्यक्रम में कमी आएगी, जिससे कि आपके सिलेबस में, है ना, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार की कर रहे हैं, चाहे ग्राम सेवक की कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कुछ चैप्टर आपके जो वो हटे हैं। अब हटे हैं वो चैप्टर आपके सिलेबस में, कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस में हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। अगर हैं तो वो शायद अगला जो भी आपका एग्जाम आएगा या आपका जो भी अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें हो सकता है उसको हटा दें, या नहीं हटाएंगे तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये कोई कंपलसरी थोड़ी कर दिया एनसीईआरटी से हट गया तो हम भी हटा देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि नई बुक्स आएंगी राजस्थान में भी, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस चल रहा है, सीबीएसई का ही चल रहा है अपने भी, तो नई बुक्स आएंगी, उसमें हटे हुए चैप्टर आएंगे 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम से भी वो चैप्टर हट जाएंगे। हाँ, हटा भी सकते हैं, इसलिए आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। कुछ जो चैप्टर हट गए हैं जो आप देख लीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देखना है, वो भी बता दूंगा, उस प्रकार आप चेक कर लीजिएगा और उस हिसाब से जो चैप्टर हट चुके हैं उनको एक बार न पढ़ के दूसरे चैप्टर जो नहीं हटे हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ चैप्टर पूरे हटे हैं तो कुछ में से कुछ बिंदुओं को हटाया गया है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो घबराने की, परेशान होने की तो आवश्यकता ही नहीं है, ये तो बहुत पहले से बात चलती आ रही है। किसी टीचर ने वीडियो बना के डाल दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारी किताबें चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं है ना। अब देखिए आपको चेक कैसे करना है। हाँ जी,
मिनिमाइज कर देते हैं इसको। हाँ जी, अपन चलेंगे सीबीएसई की वेबसाइट पर। दिखाई दे रहा हो सीबीएसई की वेबसाइट, सीबीएसई 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 की वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इसमें आपको जाना है शैक्षणिक वेबसाइट, ठीक है, इसके ऊपर जाना है शैक्षणिक वेबसाइट। ठीक है साथियों, शैक्षणिक वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। एक मिनट, हाँ जी, क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर कैरिकुलम में। किस में जाना है? कैरिकुलम में। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तीसरे नंबर पर कैरिकुलम, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। एक मिनट, कैरिकुलम पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आएगा कैरिकुलम 2023-24, 22-23, 21-22। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं पुराने वाली, तब तो आप सीधा कैरिकुलम 23-24 खोल के कंपैरिजन कर लेना। और अगर आपके पास 23-24 और 22-23 की पहले वाली बुक्स नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, कैरिकुलम 22-23 का पहले डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद में 23-24 का करिएगा और कंपैरिजन करके चैप्टर्स हटा लीजिएगा और पॉइंट्स हटा सकते हैं। ठीक है, या बुक्स अगर आपके पास हैं तो सबसे बढ़िया कैरिकुलम 23-24 आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद सेकेंडरी कैरिकुलम 9th और 10th का, 11th और 12th का, ठीक है, जो भी चेंज है वो देख लीजिएगा। सेकेंडरी कैरिकुलम में आप अगर आप जाओगे तो इनिशियल पेजेस से कोई मतलब नहीं है आपको। इसके बाद लैंग्वेज ग्रुप फर्स्ट, इसमें जो लैंग्वेज में जो चेंज हुआ वो आएगा। इसके बाद में मेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस आएगी। जैसे साइंस का अगर हमें देखना है, साइंस पे क्लिक कर लेंगे, ये आपके सामने पेज खुल जाएगा। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। एक मिनट, जूम करते हैं इसको, है ना, ये लीजिए, दिख रहा होगा अभी थोड़ा बहुत। 2023-24 का ये साइंस का आपका कोर्स रहेगा। इस प्रकार से आप सिलेबस देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। पूरे चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये दूसरा चैप्टर है, क्लास 10th एनुअल एग्जामिनेशन किस हिसाब से रहेगा, कितने नंबर का रहेगा, 80 नंबर का रहेगा, कैसे यूनिट आएंगी आपकी, सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से सिलेबस देख करके आप लोग आपके पास जो भी किताबें हैं उनमें जो चैप्टर हटा दिया है वो हटी हुई लिस्ट में जो डाल रखा है वो आपको टिक कर लेना। वही सीधी सी बात है। 8, 9, और ये देखिए, और इस सिलेबस के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं एनसीईआरटी की आपकी। ठीक है साथियों, तो ये आपका सिलेबस है, देख सकते हो आप। ठीक है साथियों, तो इस हिसाब से आप सिलेबस जो है वो अपना देख सकते हैं वेबसाइट पर, एंड सीबीएसई की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो। तो स्पष्ट हो गई होगी बात बिल्कुल आपको कि भाई आपका जो बदलाव किया गया है वो केवल नया सिलेबस नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम केवल कम किया गया है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऐसा नहीं किया गया है। तो घबराने की, चिंतित होने की, परेशान होने की बात ही नहीं है। अच्छी बात ये भाई, सिलेबस ही कम किया गया है आपके लिए, बढ़ाया तो गया नहीं है। इसलिए पुरानी किताबें आपके पास हैं वही पढ़िए, और नई बुक्स भी बहुत जल्द मार्केट में आ जाएंगी, वो लेकर के आप फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ एरर्स भी अगर थे तो वो उसमें ठीक किए गए होंगे निश्चित तौर पर। पढ़ाई की स्थिति ऐसी है अभी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जब ऑफ सीजन होता है सबसे बढ़िया टाइम वही होता है अपनी कमियों को दूर करने का, अपनी कमजोरियों को ठीक करने का। तो उसके लिए आप आज से ही हमारे साथ जुड़कर या एनसीईआरटी की बुक्स उठाकर आप लोग पढ़ना शुरू करें। जिस भी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ें, अपनी कमजोरियों को देखें, उनको ठीक करें, क्योंकि एग्जाम आने के बाद तो सभी पढ़ेंगे। पढ़ाई तो वही है जो एग्जाम आने से पहले पूरा सिलेबस कवर हो जाए आपका, वही है पढ़ाई। यानी कि एक बच्चा जो वेट नहीं कर रहा है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, है ना, वो वेट नहीं कर रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वो जस्ट तैयारी में लगा हुआ है अपनी, और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा वो लगभग सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा, और फिर वो रिवीजन करेगा जब उसको किसी भी टीचर की, किसी भी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं होगी। वो आराम से अपने सिलेबस को आराम से कवर करेगा और आपसे आगे निकलेगा और नौकरी भी हासिल करेगा।
ठीक है, तो आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी और क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में और एक किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।